बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने ऑलरेडी कोर्स जो कंप्लीट जो कर लिया था और अब हम जो है वो फाइनल पेपर की तैयारी के सिलसिले में मुख्तलिफ जो पेपर के बड़े क्वेश्चन हैं उनकी रिवीजन की तरफ जो है वो चले गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से इदारे दोबारा जो है वो बंद हो चुके हैं और बजाय इसके कि अब काफ़ी सारा टाइम ज़ाया हो तो मैंने यही जो है वो सोचा है कि आपके ऑनलाइन जो रिमेनिंग जो आपका रिवीजन का जो आपका टेस्ट का पोर्शन जो रहता है उसको ऑनलाइन जो जितना प्रतिशत तक हो सकता है उसको कंप्लीट किया जाए और जो पोर्शन बचेगा वो इंशाल्लाह लॉकडाउन के बाद जो है दोबारा उसको जो है वो देखेंगे। आज ये जो लेक्चर जो है वो आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही कह लें कि अहमियत का हामिल जो है वो लेक्चर है, जिसमें आपको पेपर स्कीम जो है बताई जाएगी, जिससे ये होगा कि आप एग्जैक्टली जो है वो सही वक्त में सही टाइम के अंदर बेहतर से बेहतर तैयारी जो है वो कर सकेंगे। और उसके लिए आपको आज में जो आपका बोर्ड का फाइनल पेपर होता है उसकी तरतीब क्या होती है, उसकी स्कीम क्या होती है, उसके टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो लिया जाता है, वो आज के लेक्चर में डिस्कस जो है वो करूँगा। तो बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि बोर्ड का फाइनल पेपर जो है वो 9 क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है। टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है वो उसमें क्वेश्चन होते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसको ऑब्जेक्टिव पेपर भी कहा जाता है या एमसीक्यू पेपर भी कहा जाता है, ये टोटल 15 जुजों पर मुश्तमिल होता है। आपके बुक के टोटल जो 14 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 14, इन तमाम चैप्टर्स के अंदर से 15 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिए जाते हैं, जिसमें एक स्टेटमेंट होती है और उसके नीचे 4 आंसर होते हैं। आपने कोई एक आंसर जो टिक करना होता है। यहाँ पे स्टूडेंट ये भी ध्यान में रखें कि पेपर हल करते हुए एमसीक्यू को बड़े ही ध्यान से हल करें, क्योंकि कटिंग को अक्सर बोर्ड जो है वो गलत जो सबर करता है। तो जब आप फाइनल कर लें कि इसका ये जवाब है, 2-3 दफा देखने के बाद फिर ही उसको जो टिक करें या सर्कल करें, जो भी आपको वहां पे पेपर में कहा गया है वो आपने परफॉर्म जो है वो करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अभी मैंने आपको बताया कि टोटल 15 नंबर पर मुश्तमिल होता है, 15 ही इसके अज्जा होते हैं और हर जुज का एक नंबर होता है। अब इसकी तफसील आपको बता दूं, चैप्टर नंबर 1 जो है वो इसमें अपना एक एमसीक्यू शामिल करवाता है, यानी एक नंबर जो है वो आपको चैप्टर 1 की तैयारी पे एमसीक्यू के सिलसिले में हासिल हो सकता है। चैप्टर नंबर 2 जो है ये भी एक यानी एक जुज जो है वो चैप्टर नंबर 2 से ली जाती है। चैप्टर नंबर 3 से भी एक जुज जो है वो दी जाती है। चैप्टर नंबर 4 जो है वो भी इस हिस्से में अपनी एक जुज जो शामिल कराता है, एक जुज से मुराद एक नंबर। चैप्टर नंबर 5 जो है ये यहाँ से आपको पता है प्रैक्टिकल के जो है चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो स्टार्ट हो जाता है, ये भी एक नंबर की जुज शामिल कराता है। चैप्टर नंबर 6 जो है ये भी एक एमसीक्यू जो है वो इस चैप्टर में से टिक जो किया जाता है। चैप्टर नंबर 7 जो है इसमें से एमसीक्यू नहीं लिया जाएगा, ये आपके एक्सेस या डेटाबेस का आखिरी चैप्टर होता है, यानी आपकी बुक का पहला हिस्सा जो कि डेटाबेस पर मुश्तमिल है, उसके 7वें चैप्टर के एमसीक्यूज जो है वो डिटेल में रेडी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कीम इसमें से कोई एमसीक्यू नहीं उठाएगा। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा टाइम आपका जो बच जाएगा, लेकिन फिर भी आप सरसरी सी नजर जो है वो चैप्टर नंबर 7 के ऊपर जो है वो मार के रखें, एमसीक्यूज के अंदर से नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 8 जो है ये 2 एमसीक्यू शामिल करवाएंगे। C++ का पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू C++, यहाँ से 2 एमसीक्यू शामिल होंगे। चैप्टर नंबर 9 इससे 2 एमसीक्यू शामिल होंगे और चैप्टर नंबर 10 इससे भी 2 एमसीक्यू जो है वो उठाए जाएंगे। चैप्टर नंबर 11 जो है इसमें से एक एमसीक्यू, चैप्टर नंबर 12 जो है इसमें से एक एमसीक्यू और चैप्टर नंबर 13 उसमें से एक एमसीक्यू। चैप्टर नंबर 14 जो कि आपकी बुक का आखिरी चैप्टर है, जिसमें आपको फाइल हैंडलिंग के बारे में जो बताया गया है, उस चैप्टर में से कोई भी एमसीक्यू शामिल नहीं होगा, यानी चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 14 इसके एमसीक्यू जो है वो पेपर का हिस्सा नहीं जो बनेंगे, उसके ऊपर ज्यादा टाइम जो है वो लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी आपका फोकस जो है वो आप देखें तो हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यू आ रहा है और हर चैप्टर के तकरीबन 40-50 एमसीक्यूज हैं। तो अगर आप उनको बार बार हल करेंगे, जैसा कि आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर किया भी है और अपने स्टूडेंट के मैंने कॉलेज में भी टेस्ट जो दिए हैं, तो अगर आप उन टेस्ट को बार बार सॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज को भी उम्मीद है कि आप
15 में से 15 नंबर जो लेंगे, और ये आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप जितने ज्यादा नंबर जो है वो गेन करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा, और बाकी मानदा में आपको जो पेपर में जो कम परसेंट हो। तो ये 15 नंबर का एमसीक्यू आपसे वापस ले लिया जाता है, ठीक है जी। और फिर आपको दिया जाता है सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक होता है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो ये टोटल 12 नंबर का क्वेश्चन होगा जी, ठीक है जी, जिसमें से टोटल 9 अज्जा यानी 9 जुज़ें आपको दी जाएंगी, 9 सब पार्ट आपको दिए जाएंगे, और उसमें से आपने 6 करने होंगे। इन क्वेश्चन के आपने शॉर्ट आंसर देने होंगे विद एग्जाम्पल। बेहतर है कि आप छोटा सा जवाब और उसके साथ एक एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल जो मस्ट दें, ताकि जो पेपर चेकर है उसको अंदाजा हो जाए कि आपको ना सिर्फ आंसर का सही पता है बल्कि आपने उसकी एग्जाम्पल दी। तो ये इसको कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन का पहला हिस्सा होता है क्वेश्चन नंबर 2। जब आपको कहा जाए कि आप क्वेश्चन नंबर 2 की तैयारी करें तो आप किन किन चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे जो कि मिल के क्वेश्चन नंबर 2 बना, ये इस हिस्से में आपको टोटल 9 पार्ट दिए जाएंगे, और 9 में से आपने 6 करने होंगे। ये हर हिस्सा 2 जुज पर मुश्तमिल होगा, और 12 नंबर बनते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चैप्टर कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 2 जो है चैप्टर नंबर 1 में से आप उसको छोड़ देंगे, उसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो नहीं शामिल होंगे, ठीक है जी। और चैप्टर नंबर 4 ये 2 चैप्टर हैं जिनके शॉर्ट क्वेश्चन जो है, जिनके एमसीक्यू तो आपने देखे आए थे, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो जिनके पेपर में शामिल नहीं होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 कौन कौन से चैप्टर से बनेगा? क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो इस पेपर के क्वेश्चन नंबर 2 का हिस्सा बनेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में से 2, और चैप्टर नंबर 7 जो कि डेटाबेस का आखिरी चैप्टर है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन अपना जो है वो शामिल करवाएगा। यूं ये देख लें 9 एमसीक्यूज बनते हैं, और इसमें से आपने 6 करने, इसमें से आपने 6 करने। और स्टूडेंट मैं आपको कहूंगा कि पेपर में मार्क्स लेने के लिए सबसे आसान तरीन हिस्सा जो है वो डेटाबेस का हिस्सा है, क्योंकि इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, इसमें सारे का सारा थ्योरी है, और थ्योरी भी इतना मुश्किल नहीं है अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन को बार बार लिख के तैयार करें। मैंने स्टूडेंट की जो सबसे बड़ी मिस्टेक नोट की है कि आप रट्टा लगाते हैं, आप उसको छोटी क्लास के बच्चों की तरह ज़बानी याद करने की कोशिश करते हैं। ऐसी चीजें कभी याद नहीं होती। चीजों को लिख के बार बार उनको याद करें, फिर उसमें से गलतियां आई उनको दोबारा ठीक करें, फिर लिखें। तीसरी दफा जब आप कोई चीज को लिखते हैं तो देन वो चीज आपके जहन में काफी हद तक जो है वो बैठ जाती है। स्टूडेंट ये जहन में रखिएगा। तो यूं आपने देख लिया कि क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 2, 3, 5, 6 और 7 पर मुश्तमिल है। इस हिस्से का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 उसके शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपर में नहीं आएंगे। यूं ये डेटाबेस का हिस्सा मुकम्मल हो जाता है। अब हम बनते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 ये भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है, जिसमें से आपने 6 करने होते हैं, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। यूं आपके 12 नंबर जो होगा। अच्छा स्टूडेंट एक चीज और भी देखें कि कभी भी शॉर्ट क्वेश्चन को आपने मिक्स नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2 के अगर आपको 4 क्वेश्चन आते हैं और 4 लिख के तो एक बड़ी लाइन लगा के आप उस क्वेश्चन को क्लोज करें, और उसके नीचे बड़ा सा लिखें क्वेश्चन नंबर 3। यानी ये नहीं कि आप मिक्स कर दें, 2 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 के करें, 2 क्वेश्चन नंबर 3 के कर दें, उनको आपस में मिक्स कर दें, तो ऐसा पेपर चेकर के लिए प्रॉब्लम बनती है, और अक्सर वो गुस्से में आके तो फिर आपके जो नंबर बनते हैं उससे भी आपको जो है कम नंबर जो मिलते हैं। तो लिहाजा पेपर को सॉल्व करने का एक तरीका है प्रॉपर कि आप जब क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करें तो ऊपर बड़ा करके लिखें क्वेश्चन नंबर 2, फिर हर क्वेश्चन के अंदर कम से कम एक लाइन खाली छोड़ें, एक लाइन खाली छोड़ें या एक छोटी सी लाइन उसके दरमियान में लगाएं। जब आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो जाए तो देन एक कोने से दूसरे कोने तक मार्कर से एक मोटी और वाजिया लाइन लगाएं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया है, और देन उसके नीचे बड़ा करके लिखें क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये चैप्टर नंबर 8, 9 और 11। अब आप कहेंगे क्या 10 में से नहीं आएगा? नहीं, 10 में से आएगा, वो क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा। तो चैप्टर नंबर 8 जो है ये आपके 3 क्वेश्चन शामिल करेगा, चैप्टर नंबर 9 ये भी 3 क्वेश्चन शामिल करेगा, और चैप्टर नंबर 11 जो है ये भी 3 क्वेश्चन जो है शामिल करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये 3 चैप्टर्स पर मुश्तमिल होगा, 8वां चैप्टर, 9वां चैप्टर और 11वां चैप्टर, और इनमें से 3-3 एमसीक्यूज 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन जो उसमें शामिल होंगे। जब ये भी आपका पूरा हो जाए, यानी अगर आपको
6 पूरे आते थे 6 कर लिए, 3 आते थे 3 कर लिए, तो उसमें से एक वाजिया लाइन लगाने के बाद नीचे जो लिखे क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये चैप्टर नंबर 10, 11, 13 और आखिरी चैप्टर नंबर 14 पर मुश्तमिल होगा। ठीक है जी। अब चैप्टर नंबर 10 जो है ये अपने 3 शॉर्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में शामिल करवाएगा। चैप्टर नंबर 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 4 का हिस्सा बनते हैं। चैप्टर नंबर 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 में शामिल होते हैं, और चैप्टर नंबर 14 जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अपना शामिल करवाता है इस क्वेश्चन के अंदर। तो यूं ये शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पर मुश्तमिल था। तो ये 12-12 के 3 हिस्से बनते हैं, तो ये 36 नंबर का ये शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा जो है। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जो कि पेपर का लास्ट पोर्शन होता है, जो क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू होता है और क्वेश्चन नंबर 9 पर खत्म है। अब ये जो 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां, ये जो 5 सवाल हैं, इसमें से आपने 3 सवाल करने हैं। इस हिस्से में टोटल आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसमें से आपने 3 करने होते हैं। हर क्वेश्चन 8 नंबर पर मुश्तमिल होता है, और यूं ये 24 मार्क्स जो बनते हैं, मार्क्स बनते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट आपने ये भी ध्यान रखना है, एक हिस्सा सी का होता है और एक हिस्सा विजुअल बेसिक होता है, क्योंकि कुछ जो कॉलेज हैं वो सी नहीं पढ़ते, विजुअल बेसिक पढ़ते हैं। तो पेपर में दोनों हिस्से आते हैं, सी और विजुअल बेसिक। तो आपने जो पढ़ा है कोर्स में वो सी प्लस प्लस पढ़ा है, तो आपने 5वें से लेकर 9वें तक के जो सवाल है वो सी वाले ही कंसिडर करने। ये नहीं कि एक सवाल आपको सी में से आ गया, एक आप विजुअल बेसिक में कर रहे, नहीं, सी में से आपने करना है, विजुअल बेसिक आपके रिलेटेड नहीं है। अब इनकी तफसील देखें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये चैप्टर नंबर 1 से आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहां से आएगा? चैप्टर नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा ये चैप्टर नंबर 4 से उठाया जाएगा। 2 और 3 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, पहले चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन जिसको हम क्वेश्चन नंबर 5 कहेंगे। छठा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में से आएगा, यानी चैप्टर नंबर 4 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। देन चैप्टर नंबर 8, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन एक आएगा। चैप्टर नंबर 12 जो आपका लूप का जो चैप्टर है, इसमें से सोर्स कोड यानी प्रोग्राम जो आपने लिखना होता है, राइट ए प्रोग्राम, जिसमें फैक्टोरियल का प्रोग्राम हो गया या सीरीज के 3 प्रोग्राम है उनके आपने सम निकालने होते हैं, उस तरह का कोड जो है वो आपने लिखना होता है 8 नंबर का, और ये हमेशा ज्यादातर 8वें चैप्टर में से, स्कीम के मुताबिक 8वें चैप्टर में से आएगा। 9वां जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 11 में से आएगा, 11वें चैप्टर के अंदर से जो है वो शामिल होगा। तो यूं एक लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में से, एक चैप्टर नंबर 4 में से, एक चैप्टर नंबर 8 में से, एक चैप्टर नंबर 12 में से, और एक चैप्टर नंबर 11 में से आएगा, और ये पांचों में से आपने 3 करने होंगे। अब अगर आप आसानी के लिए जाएं तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 12 जो इनको तैयार करना लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बड़ा आसान है। तकरीबन 8 से 10 सोर्स कोड बनते हैं, जिनको अगर आप बार बार, मैंने आपको जो मोबाइल के अंदर जो ऐप बताई है उसके अंदर अगर आप बार बार लिखें रोजाना इनको एक दफा, तो ये 10 के 12 जो सोर्स कोड हैं ये आपको बिल्कुल असबार हो जाएंगे विदाउट एनी बग, किसी एरर के बगैर। ये नहीं कि आपने उसको रट्टा लगाना है, बल्कि जो मैंने आपको मोबाइल के अंदर ऐप इंस्टॉल करना सिखाई हुई है, वो लोग जिन्होंने अभी तक नहीं देखा, आप हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हैं कि मोबाइल के अंदर एक ऐप किस तरह इंस्टॉल की जाती है, और फिर उसके अंदर सी के प्रोग्राम जो कैसे लिख के उनकी आउटपुट देखी जाती है। ये लेक्चर जो है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो मौजूद है। ठीक है जी। तो यू स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैंने आपको जो बताया कि आपने पेपर की स्कीम, जो कि काफी अर्सा से मैंने आपको कहा था कि हम आपस में डिस्कस जो करेंगे आखिर में जाके, क्योंकि शुरू में अगर आपको बता दिया जाए तो फिर स्टूडेंट सिलेक्टिव तैयारी की तरफ जो चल पड़ता है। अब क्योंकि हमने एक दफा तारोली सारी चीजें देख ली हैं, अब हम उसमें से चीजें चूज जो है वो कर सकते हैं। मेरे जो अपने स्टूडेंट हैं अफजलपुर जो कॉलेज के, वो कल आप लोगों का टेस्ट होगा जी क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का ये मैंने लॉकडाउन से पहले भी आपको दिया हुआ था, लेकिन लॉकडाउन जो लग गया और हम जो टेस्ट नहीं ले सके, तो कल आपका रिटर्न टेस्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। उससे मुराद क्या है? आपने चैप्टर नंबर 2, 3, 5
6 और 7 ये तैयार करके रखना। मैं आपको टोटल 9 MCQs दूंगा, 9 शॉर्ट क्वेश्चन दूंगा और उसके अंदर से आपने 6 जो करके तो वो शीटें आपने सबमिट जो है वो करवानी होंगी। सबमिट कराने का क्या तरीका है, आप उनको अपने पास फोल्डर में जो रख लेंगे, ठीक है जी। और देन इंशाल्लाह लॉकडाउन के बाद जो है वो हम उसको जो है वो चेक वीडियो कर लेंगे। तो इसके लिए जो टाइम होगा आपके पेपर जो सॉल्व करने का वो होगा जी दिन 2 बजे से लेके 3 बजे के, 2 से लेके 2:40 तक 40 मिनट आपको दिए जाएंगे। उस दौरान हालांकि 3 घंटे का पूरा पेपर होता है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट होने चाहिए, लेकिन आपको जो है वो 40 मिनट दूंगा। उसी 40 मिनट के अंदर आपने जितना लिख लिया उसको आपने फोल्डर के अंदर जो है वो रख देना है। तो कल के लिए आपको आपकी असाइनमेंट मिल गई, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 की जो तैयारी है। तो स्टूडेंट होप सो आज का लेक्चर आपको इम्तानी नुक्ता निगाह से काफी जो है वो बेहतर जो लगा होगा, और वो लोग जो कि अच्छे मार्क्स जो लेना चाहते हैं, अब उनका ध्यान जो है वो बजाय कभी ये तैयार करो कभी ये तैयार करो, अब उन्हें पता लग गया है कि लॉन्ग क्वेश्चन हमने कहाँ से तैयार करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हमने किन किन चैप्टर्स को जो है वो ज्यादा डिस्कस करना है, एमसीक्यूज में कहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आने, एमसीक्यूज आने हैं। तो ये चीजें अब उनके लिए कम वक्त के अंदर अच्छी तैयारी करके अच्छे नंबर जो है वो लेने का एक जो है वो जरिया बनेगा ये लेक्चर। तो अगर आपका इस लेक्चर के बारे में किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 0302569804 या इसी वीडियो के कमेंट्स में आप अपना क्वेश्चन जो है वो प्लेस कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फिज़बिलिल्लाह, ताकि जितने भी लोग जो कि कंप्यूटर के पेपर की तैयारी जो है वो कर रहे हैं, उन्होंने पेपर देना है, तो उन तक भी ये स्कीम जो है वो पहुंच सके। वैसे तो स्कीम आपको कहीं ना कहीं से एक पेपर के ऊपर लिखी हुई मिल गई होगी, लेकिन इस तरह तफसील में डिटेल में आपको शायद जो है वो किसी ने एक्सप्लेन ना किया हो। तो किसी भी किस्म का आपका सवाल है नहीं है तो इस वीडियो के बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं, क्या आप ये वीडियो आपको सेटिस्फाइंग लगी, अगर लगी तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जो है वो जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान।